हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं 12 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूएस रेसलर जेम्स कमाला हैरिस डाइस। यूएस रेसलर जेम्स कमाला Harris passed away in August 2020. He was best known for his appearances in the World Wrestling Federation era in the mid-1980s and early 1990s. He fought with Hulk Hogan, The Undertaker and Andre the Giant among others. तो एक रेसलर थे, यूएस रेसलर थे, इनका नाम था जेम्स कमाला हैरिस। इनकी जो है मृत्यु हो गई है। के.एन. अनंत Padmanabhan included in ICC's panel. India's K.N. Anant Padmanabhan has been included in ICC International Panel of Umpires following compatriot Nitin Menon's promotion to the elite panel. The former Kerala spinner joins fellows Indian C. Samshuddin, Anil Chaudhary and Virendra Sharma in the international panel. तो जो के.एन. अनंत पद्मनाभन हैं, इन्हें आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसमें उसके मेंबर के रूप में नामित किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, के.एन. अनंत पद्मनाभन। LG इंडिया लॉन्चेस ऑनलाइन स्टोर। Electronic major LG has announced the launch of direct-to-consumer online store to deliver directly at the customer's doorstep. The company has launched its direct-to-consumer channel at a time when online sales are on the rise after the coronavirus outbreak. तो LG इंडिया है, उसने ऑनलाइन स्टोर जो है लॉन्च किया है ताकि कॉन्टैक्टलेस जो है ऑर्डर किया जा सके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, किसी भी सामान का। और इस स्कीम का जो नाम रखा गया है वो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। गूगल लॉन्चेस वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर। Google on 11th August 2020 announced a new feature that allows people to add themselves to search. While the feature is primarily meant for influencers, entrepreneurs and more, is actually available to anyone. तो ये बेसिकली जो है ये उनके लिए स्टार्ट किया गया है, जैसे कुछ फेमस जो सेलिब्रिटीज़ रहती हैं, इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, एंटरप्रेन्योर रहते हैं जो ताकि वो लोगों तक पहुंच सकें। लेकिन ये बेसिकली ये जो है सभी के लिए ओपन है। यूजिंग दिस यू कैन मेक ए वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फॉर योरसेल्फ विच विल शो अप व्हेन समवन सर्चेस फॉर यू ऑन गूगल। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को इसकी सहायता से सर्च कर सकते हैं। तो गूगल ने लॉन्च किया वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर, ये है सभी के लिए। सिनोवैक लॉन्चेस ट्रायल फॉर पोटेंशियल वैक्सीन। चाइना सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड हैज अनाउंस्ड ए लेट स्टेज ह्यूमन इन्वॉल्विंग एज मैनी एज 16-20 पेशेंट इन इंडोनेशिया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। NIP ऑनलाइन डैशबोर्ड इनॉग्रेटेड। Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman has inaugurated the National Infrastructure Pipeline (NIP) online dashboard in New Delhi. It is envisaged as a one-stop solution for all stakeholders looking for information and infrastructure projects in New India. तो जो हमारी मित्र निर्मला सीतारमण हैं, ने ऑनलाइन डैशबोर्ड का इनॉग्रेशन किया है और इसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP। ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश का उसको बूस्ट करने के लिए उसको और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया है। द डैशबोर्ड इज़ बीइंग होस्टेड ऑन द इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड IIG। तो ये इसकी जो साइट है। पतंजलि झा, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स। IRS officer Patanjali has assumed charge as the principal chief commissioner of income tax Mumbai. He has worked in Mumbai in an earlier stint from तो पतंजलि झा है जिन्हें चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाया गया है
मुंबई का पतंजलि झा को। India Maldives inked contract. India and Maldives have signed a contract for development of 5 ecotourism zones in Adu Atoll of the Iceland nation. These zones part of the grant projects being implemented under the High Impact Community Development Project Scheme. The scheme involves total grant assistance of 5.5 million to the Maldives. तो आपको कुछ दिन पहले ध्यान हो अगर जो भारत ने जो है $400 मिलियन की जो लिक्विडिटी तरलता की समस्या से निपटने के लिए मालदीव्स को सहायता प्रदान की गई थी, और जो SBI बैंक है उसने अलग से $16 मिलियन की जो है अलग से सहायता प्रदान की थी तरलता की समस्या निपटने के लिए मालदीव्स को। मालदीव की जो कैपिटल है वह है माले। Lebanon's PM Hassan Diab resigns. Lebanon PM Hassan Diab has resigned from his post in the wake of a major blast in Beirut, and that has triggered public outrage. An explosion in Beirut port took place on 4th August 2020 that decimated the facility and caused widespread destruction, killing more than 160 people and injured about 6,000. The Diab government was formed in January 2020 after Saad Hariri stepped down in October 2019. तो 2019 में इनकी जो है गवर्नमेंट बनी थी। अब जो है लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने हसन दियाब है इनका नाम, इन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है वो मनाया जाता है, जो जैविक ईंधन दिवस है वो मनाया जाता है 10 अगस्त को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10th of August. It creates awareness about the importance of non-fossil fuels as an alternate to conventional fossil fuels and to highlight the various efforts made by the government in the biofuel sector. तो basically 10 अगस्त को ये मनाया जाता है बायोफ्यूल डे। Defense Minister launches various initiatives. Defense Minister Rajnath Singh on 10th August 2020 launches the initiative of a number of modernization and upgradation of facilities of defense public sector undertaking DPSUs and Ordnance Factory Board OFB through a digital link in New Delhi. It was part of the Atmanirbhar Week celebration of the Ministry of Defense. तो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कई तरह के जो इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो डिफेंस के लिए उनका नाम है श्रीपद येसो नायक। FSSAI Food Safety and Standard Authority of India has been awarded the Food System Vision Prize for its Eat Right India. तो जो FSSAI ने जो ईट राइट इंडिया जो मूवमेंट लॉन्च किया था उसके लिए इसे जो है अवार्ड दिया गया है फूड सिस्टम विजन प्राइज। द प्राइज इज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द ग्लोब दैट हैव डेवलप्ड एन इंस्पायरिंग विजन ऑफ द regenerative and nourishing food system that they aspire to create by the year 2050. Its vision aims to create a culture of safe and sustainable food. Verstappen wins 17th anniversary Grand Prix. So, Red Bull racer Max Verstappen has won the 17th anniversary Grand Prix to become the first non-Mercedes driver to win a race in 2020. तो 2020 में ये पहले रेसर बने हैं जिन्होंने नॉन मर्सिडीज प्लेयर बने हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। Verstappen defeated Mercedes pair of Lewis Hamilton and Pollester Valtteri Bottas after an incredible display at Silverstone. तो इन्होंने लुइस हैमिल्टन और वोल्टेरी बोटास को हराकर ये जो है खिताब जीत लिया है Verstappen. Laishram Manitombi Singh passed away. Former Indian Mohan Bagan footballer Manitombi Singh passed away in August 2020. He was a key member of the Stephen Constantine coached India under-23 side that lifted the LG Cup in 2003 by defeating Vietnam 3-2 in Ho Chi Minh City. It was India's first international triumph since the victory at an Asian Nation tournament in Singapore in 1971. AIF joined hands with CPSFI. The All India Football Federation organized a webinar for representatives from the Federal Palsy Sports Federation of India as well as members from the International Federation of Cerebral Palsy Football.
Chhattisgarh to provide urban forest land. Chhattisgarh government has decided to provide urban forest land under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006 to the tribal and other traditional forest dwellers for household purposes. Gujarat government launches new scheme. The Gujarat government has launched a new scheme, Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana. तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये लॉन्च किया गुजरात गवर्नमेंट. Under this, farmer facing crops losses due to drought, excess rain or unseasonal rain will get compensation without the collection of any premium loan from them. Shaheed Veer Narayan Singh Memorial and Museum. Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel laid a foundation of the Shaheed Veer Narayan Singh Memorial and Museum. It is to be built at a cost of 25 crore 66 lakh in Purkhoti, Muktangan, Nava Raipur. Apart from the memorial, state level anthropological museum will also be built here. Indira Van Mitan Scheme. Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on 9th August announced the launch of Indira Van Mitan Scheme to make forest dwellers self-reliant. Rail Museum inaugurated in Hubli. रेल म्यूजियम का जो इनॉग्रेशन किया गया है हुबली में. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल डेडिकेटेड रेलवे म्यूजियम एट हुबली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग on 9 August. The rail museum is first of its kind in North Karnataka and second in South Western Railway after historic Mysore Rail Museum at Mysuru. IFC to invest 10 million in India Partners Fund. UAE waives visa fines of stranded Indians. तो आज के लिए इतना ही.